हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एक्सरसाइज 7.2। आप देख रहे हैं शिक्षा बोर्ड, आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल। जो भी इस चैनल पे पहली बार आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो देखिए जो भी बच्चा इस वीडियो पे बन गया है वो प्लीज़ अपने साथ एक पेन कॉपी लेकर बैठें, क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं आता है, आपको हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहले मैं इनमें कुछ की टर्म्स को बताऊंगा, उसके बाद में सीधे क्वेश्चन की ओर जाएंगे और हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बेसिक आना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक क्लियर होगा तभी आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें मार्क प्राइस की, तो देखिए मार्क प्राइस क्या होता है। कोई भी प्राइस जो आर्टिकल पे लगा होता है, यानी अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हैं और उस पर 1000 रुपये लिखा है तो वो उसका मार्क प्राइस है। जैसे आप ब्रेड का पैकेट लाते हैं उसमें 10 रुपये लिखा होता है, वो उसका मार्क प्राइस है। अगला आता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे आपने वो सामान खरीदा है। ठीक, अब मान लीजिए आप दुकान जाते हैं और आपने 700 का एक जीन्स खरीद लिया, तो वो जो 700 रुपये है वो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, देखिए जो मार्क प्राइस है उसमें से अगर मैं सेलिंग प्राइस माइनस कर दूं तो मेरा डिस्काउंट आ जाएगा। देखिए मार्क प्राइस क्या होता है, जितने रुपए का वो कपड़ा है, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है जितने में उसने बेचा है। मान लीजिए एक शर्ट जो 1000 रुपये लिखा हुआ था उसको किसी ने 800 में बेच दिया, तो मुझे डिस्काउंट कितने का मिला, 200 रुपये का डिस्काउंट मिला। वही होता है हमारा डिस्काउंट। तो देखिए डिस्काउंट तो आपको समझ में आ गया कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर लो। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, देखिए मान लीजिए 1000 रुपये का कोई चीज़ है, ठीक, उस पर मुझे 10% का डिस्काउंट मिला। तो अब मुझे वो 10% अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, जितने का डिस्काउंट मिला उसको डिवाइड करूँगा मार्क प्राइस से। अच्छा यहाँ तो परसेंटेज में ले लिया ना, मान लो 100 रुपये का डिस्काउंट मिला है, तो जितने का डिस्काउंट मिला यानी कि 100 रुपये का डिस्काउंट मिला तो 100 अपॉन में मार्क प्राइस जो था 1000 रुपये उसका मार्क प्राइस था, तो 1000 इंटू करूँगा 100 से, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है। बचा मेरा कितना, 10%। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं, और डिस्काउंट परसेंट दिया होगा तो उससे हम कितने का डिस्काउंट मिला वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि मार्क प्राइस 1000 रुपये था, डिस्काउंट 20% का लगा। अब देखो मार्क प्राइस 1000 रुपये का 20% कितना होगा, 20% ऑफ 1000 रुपीज़ क्या होगा, है ना, 20% ऑफ 1000, तो 1 2 यानी 200। तो मुझे यहाँ से भी पता चल गया कि 200 रुपये का डिस्काउंट मिला है। ठीक, अब अगर 200 रुपये का डिस्काउंट मिला है तो उसने बेचा कितने में होगा, 800 रुपये में। जाहिर सी बात है 1000 रुपये में 200 का डिस्काउंट दिया तो 800 में ही बेचा होगा। ठीक है, अगला आता है एस्टिमेशन इन परसेंटेज, यानी हम परसेंटेज को कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। अब वहीं अगर मैं बात करूँ 2000 रुपये की और बोला जाए 10% का डिस्काउंट है, तो 2000 का 10% तो मुझे पता है कि क्या होगा, 200 रुपये होगा। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, सॉल्व करके निकाल सकता हूँ। जैसे यहाँ 1250 दे रखा है, ठीक, 1250 जो है इसका 10% निकालूंगा तो 10% किससे निकालते हैं, 10% ऑफ 1250। एक जीरो से ये जीरो गया, एक जीरो से ये गया, तो 125 सीधे सीधे आएगा। ऐसे क्वेश्चनों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए एस्टिमेशन हमें आना चाहिए ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाए और जल्दी निपट जाए। नेक्स्ट बात करें सेल्स टैक्स की। सेल्स टैक्स क्या होता है, जो भी चीज़ आप खरीदते हैं, चाहे वो हार्डवेयर हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या कोई भी सामान, उस पर कुछ टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। वही जो परसेंटेज है, कुछ परसेंट गवर्नमेंट जो रख रही है वही आपका सेल्स टैक्स कहलाता है। ठीक है, तो अब सेल्स टैक्स कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ टैक्स डिवाइडेड बाय 100, कितने परसेंट का टैक्स लग रहा है उसको 100 से डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट प्राइस से, यानी जैसे ये 2000 रुपये, तो मेरा सेल्स टैक्स आ जाएगा 1 2, तो मेरा आया 160 रुपये का सेल्स टैक्स। ठीक, अब ये जो 160 रुपये का मेरा सेल्स टैक्स आया है इसको मैं ओरिजिनल प्राइस में ऐड कर दूंगा, क्योंकि टैक्स हमसे ही वसूल रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो वो आ गया हमारा 21 और 60 आ गया हमारा फाइनल प्राइस। नेक्स्ट बात करें वैल्यू एडेड टैक्स की, तो ये भी हमारा वही टैक्स है। ठीक है, जिसमें वैट हो गया, जीएसटी हो गया, तो ये सब क्या होता है, ये हम पर लगाए जाते हैं जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं। तो जितने का वो सामान होता है उस पर ये जीएसटी या वैट लग के वो और महंगा हो जाता है। जैसे 1000 रुपये का मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ, उस पर 10% का टैक्स लगा है,
तो 10% 1000 का कितना होता है 100 रुपये। तो वो जो 1000 रुपये का सामान है वो 1000 में ना मिल के हमें कितने में मिलेगा, 1100 रुपये में मिलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम। एक सेल के दौरान एक दुकान जो है वो 10% का डिस्काउंट देती है हर सामान पर। कितना पे करना पड़ेगा एक कस्टमर को अगर वो एक जीन्स का पेयर खरीदता है इतने का और 2 शर्ट खरीदता है इतने का। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, टोटल कॉस्ट निकाल लेता हूँ उसका और उसका 10% निकाल लूँगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं निकालता हूँ कॉस्ट ऑफ जीन्स, जो कि दे रखा है कितना 1450, और यहाँ दे रखा है कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट जो कि दे रखा है 850 रुपीज़। ठीक, अब मेरे को कॉस्ट ऑफ 2 निकालना होगा, कॉस्ट ऑफ 2 शर्ट, तो वो कैसे आएगा 2 × 850, तो 2 0 0, 2 5 10 का 0, 1 हासिल 2 8 16 1 17, यानी 1700 का। तो टोटल कॉस्ट कितने का बैठा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 1450 प्लस 1700, तो ये आ गया आपका 0 5 2 3 3250। अब इस पर 10% निकालना होगा ना, डिस्काउंट कितने का है 10% का। तो अब यहाँ जब डिस्काउंट मिलता है तो हमें वो चीज़ सस्ती मिल जाती है। तो मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ, सबसे पहले तो डिस्काउंट परसेंट क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है 10, तो डिस्काउंट कितने का आया, डिस्काउंट आया आपका 10% ऑफ 3250। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, राइट डाउन करना तो कर लो। तो यह है आपका 10% ऑफ 3250 रुपीज़। तो क्या आएगा देखिए, बेसिकली 10% का मतलब पर 100 ऑफ 3250, एक जीरो से ये एक जीरो गया और इस जीरो से ये जीरो गया। ठीक है, तो आपको मिलता है 325, यानी इतने का डिस्काउंट मिला है। तो अब मैं इसका क्या निकालूं, सेलिंग प्राइस निकाल लूं। सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, जितने का उस पर मार्क प्राइस था उस पर इतने का डिस्काउंट मिल जाएगा। मार्क प्राइस था हमारा 3250, टोटल मार्क प्राइस। ठीक है, ये टोटल मार्क प्राइस है, माइनस डिस्काउंट कितने का 325, इसको बेसिकली माइनस कर लेते हैं, तो कितना आता है 5 2 और यहाँ 3 तो 9 और 2, 2925। तो हमें कितने का मिला 2925। तो हम कह सकते हैं कस्टमर हैड टू पे, कस्टमर हैड टू पे ₹2925। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, द प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। देखिए यहाँ क्या हो रहा है ना, प्राइस दे रखा है, यानी मार्क प्राइस ही दे रखा है। ठीक है, या प्राइस ही मान लो, सेलिंग प्राइस मान लो, जो भी है। तो मार्क प्राइस ऑफ टीवी कितना है 13,000, सेलिंग प्राइस ही मान लो, मार्क मत मानो क्योंकि वो बेच रहा है इतने में। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट, अब इस पे लगता है सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स परसेंटेज कितना है 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ टैक्स का अमाउंट कितना है। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ 12% ऑफ 13,000, 13,000 का 12% ही तो होगा, तो निकाल लेते हैं 12% ऑफ 13,000। एक से एक जीरो गया, एक से एक और जीरो गया, तो यहाँ आया
144, 156, 1560। ठीक, अब इतना पैसा उसे और ज़्यादा देना पड़ेगा, तो विनोद को कितना पे करना पड़ेगा? विनोद हैड टू पे, विनोद को कितना पे करना पड़ेगा? 13,000 रुपये की तो बेचारे ने टीवी खरीदी और उस पर प्लस कर दिया 1500 का टैक्स, 1560। तो ये बेसिकली कितना आया? 0, 6, 5 और 1, 4, यानी कि 14,560 रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरुण bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If amount he pay is 1600, find the mark price. तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है? डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया है? 20%, ठीक है। इफ़ द अमाउंट ही पे, यानी कि उसने इतना दे दिया, अमाउंट ही पेड, अमाउंट ही पेड, कितना पे किया उसने? 1600 रुपये। हमें निकालना है मार्क प्राइस। तो देखिए जो डिस्काउंट लगता है वो उस पर लगता है। लेट द मार्क प्राइस एक्स, लेट मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स, स्केट का जो मार्क प्राइस था वो था एक्स। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या क्वेश्चन जो भी कहें, क्या बनता है कि एक्स पे डिस्काउंट दिया गया, एक्स पे माइनस किया 20% ऑफ एक्स, यानी कि जो भी एक्स उसका दाम था उस पर 20% एक्स का माइनस कर दिया, तभी तो डिस्काउंट लगता है। डिस्काउंट तो उसी प्राइस पे लगेगा ना, मार्क प्राइस पे। तो इसको भरने पड़े 1600 रुपये। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आता है। तो एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1600। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, पूरे को राइट डाउन कर लीजिए। तो यह आया x माइनस 20% ऑफ x इज इक्वल टू 1600। कुछ बच्चे यहीं से एलसीएम ले लेते हैं, आप क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। 2 1 जा 2 5 जा, इससे क्या होगा, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। 1600 इसको 1 मानता हूँ, तो 1 और 5 का एलसीएम 5, तो ये आ गया 5x माइनस x इज इक्वल टू 1600। 5 में से एक x चला गया तो क्या बचा, 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1600। तो x इज इक्वल टू ये जो 1600 है, ये जो 5 डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, और जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है डिवाइड के कंडीशन में। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, यानी 2000 रुपीज़। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2000 रुपीज़। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। एक सेकेंड, हाँ क्या किया, आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर 5400। ठीक है, तो आई परचेज्ड हेयर ड्रायर, ठीक है, तो उसने कितने में ख़रीदा, 5400, मैं खुद को ही मान के कर रहा हूँ। ठीक है, वैट परसेंट कितना था, 8%। हमें प्राइस बिफोर वैट एडेड, तो लेट करो मार्क प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर, मार्क प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर मैंने मान लिया x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनता है, x, अब देखो वैट जो होता है वो लगता है, टैक्स है वो, तो x प्लस 8% ऑफ x। जब x में 8% x का लगा तो वो हो गया 5400 का। ठीक है, इसको ही मैं सॉल्व करता हूँ इरेज करके। तो x प्लस 8% ऑफ x जो कि पड़ा मुझे 5400, तो इसको किया x प्लस 8/100, का मतलब होता है पर 100, इज इक्वल टू 5400। सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, 4 से कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो ये आया
एक्स प्लस 2x बाई 25 इज इक्वल टू 5400। वैसे बिना सिंप्लीफाई के भी आसान हो जाता है क्वेश्चन अगर नीचे जीरो के फॉर्म में। तो ये हो गया 25x प्लस 2x इज इक्वल टू 5400। इसको मैं फर्दर आगे सॉल्व करता हूँ। 25 प्लस 2 27x अपॉन में 25 इज इक्वल टू 5400। तो x इज इक्वल टू वही सेम कंडीशन 5400 इंटू 25 अपॉन में 27। तो 27 टू जब 54 होता है तो ये 200 और 25 दूनी 50 यानी 5000 रुपीज़। तो मार्क प्राइस कितना आया आपका 5000 रुपीज़। ठीक है, तो प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड वही तो होगा। जो जीएसटी या वैट जो टैक्स है वो लगने से पहले जो उसका प्राइस था वो मार्क प्राइस ही है 5000 का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर 1239। एक आर्टिकल को 1239 में ख़रीदा गया जिसमें 18% का जीएसटी था। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या पड़ गई उसकी 1239, ये सेलिंग प्राइस कह लो। तो हमारा कॉस्ट प्राइस उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वो कितना था 1239। जीएसटी परसेंटेज वो कितना था 18%। ठीक है, हम ये बताना है आर्टिकल कॉस्ट मार्क प्राइस निकालते हैं। तो लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू एक्स। अब जीएसटी लगता है तो यानी कि एक्स पे लगा है 18%, किसका एक्स का। तो ये कितने का हुआ है 1239 का हुआ है। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा x प्लस 18% ऑफ x इज इक्वल टू 1239। एलसीएम ले लिया, छोटा कर लें, दोनों में अपना ही भला ही है। 2 9 जा 2 5 जा तो 9/50 आ गया। तो यह आया x प्लस 9x बाई 50 इज इक्वल टू 1239। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। क्या था हमारा x प्लस 9/50x इज इक्वल टू 1239। एलसीएम ले लेते हैं तो ये कितना है 50। तो ये हो गया 50x प्लस 9x इज इक्वल टू 1239। तो 59x अपॉन में 50 इज इक्वल टू 1239। तो 59x इज इक्वल टू 1239 इंटू 50 हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया। ठीक है, और ये x इज इक्वल टू आया 1239 इंटू 50 अपॉन में 59। 59 किसके टेबल से जाता है मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा, प्राइम नंबर लग रहा है, प्राइम नंबर ही होगा। 1239 कितनी बार में जाएगा ट्राई करें। 59 को मल्टीप्लाई करो 9 से, 9 9 जा 81, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। 9 आना चाहिए, 9 के टेबल में 9 कब आता है 11 बार में। मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 0 5 9 जा 40, 5 का 5 4 हासिल, 5 3 जा 15, 16 17 18 19 का 9 1 हासिल, 5 2 जा 10 1 11 1 हासिल, 5 1 जा 5 1 6 अपॉन में 59। अब ये कितनी बार में जा रहा है देखो। इसको इरेज कर लेता हूँ, नहीं इरेज भी तो नहीं कर सकता। 6 1 9